आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हम ग्रीन बेल्ट में हैं और ये आज 23 तारीख है और आज ही के दिन ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स के द्वारा एक जो मेमोरेंडम दिया गया था, एक डेट बताई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को आज की, जो कश्मीर चलो जो इनके द्वारा एक मार्च निकाला जाना था जो कि पीसफुल मार्च था, उसको कहीं ना कहीं जो है विफल करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है इनके जो लीड करने वाले जो लीडर थे इनके तनवीर हुसैन जी, उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया और दीपक जी जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं शायद, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में काफ़ी सारे डेली वेजर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हिमायत में यहाँ पे बैठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और यहाँ तक कि इनकी मांगें जो थी वो मानने के बजाय जो है इनको कहीं ना कहीं हरास किया जा रहा है, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इनकी जो वो मांगें हैं उनको कहीं ना कहीं जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कदम उठाया गया है? सर आज सर जो 23 सितंबर है जी, आज सर ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेवल के से काला दिवस है सर। और जहाँ की सर एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ की एलजी साहब और जहाँ की सर गवर्नमेंट के सर इन्होंने सर हमारे मसाइल हल करने की बजाय सर हमारा गला दबाया जा रहा है, हमारे हक हुकूक को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब सर इनका सर यही सर स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। सर आज सर जो जम्मू का शहर सर मंदिरों के लिए जाना जाता था, सर यहाँ के सर कल्चर के लिए जाना जाता था, जहाँ के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज सर जहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, आज जहाँ करप्शन के लिए जाना जाता है। आप जहाँ भी देखेंगे सर करप्शन सिर पे चढ़ के बोल रही है। और सर जो गरीब तबका है, जो सर गरीब मुलाजिम है, जो कैजुअल लेबर डेली वेज है, उनको सर दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। बार बार सर इनको आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। जो आज का हमारा प्रोटेस्ट था और चलो कश्मीर का सर बड़ा ही सर ऑल डिस्ट्रिक्ट से सर हमारे कैजुअल ऑल डिपार्टमेंट इकट्ठा हुए थे, बड़ा ही पीसफुली तरीके से हम जा रहे थे अपनी मांगों को लेके। सर गवर्नमेंट को जानती भी है हमारी मांगों पर, लेकिन सर उसको सर दबाने के चलते हमारे जो जनाब तनवीर हुसैन जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपक जी शर्मा जी हैं, उनको सर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। मैं सर गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस तबके का जो शोषण हो रहा है, जो बार बार आप यही बोलते थे कि पीडीपी सरकार ने इनका शोषण किया है, एनसी सरकार ने किया है, कांग्रेस ने किया है, तो हम आएंगे इनका भला करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ 7 साल से आप सेंटर्स में भी हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप इस वक्त यहाँ की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ आज भी हमारा क्यों शोषण हो रहा है। आप बात करते हैं इक्वालिटी की, आप बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। मेरे को ये बताइए डिजिटल इंडिया में ये होता है कि गरीबों का हक मारा जाए, गरीबों का गला दबाया जाए, उनको हक हुकूक से महरूम किया जाए। ये कौन सी ड्यूटी है जहाँ पे मिनिमम वेजेस अभी तक हमको नहीं मिल रहा, हमारे हक को दबाया जा रहा है। और 26 सालों से हमारा मसला ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जबकि आप ना हमारा जब आप सत्ता में थे पीडीपी और बीजेपी की जब कोalition सरकार थी सर, इन्होंने हमारा एक SR 520 भी निकाला था। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से 520 SR को आपने क्या किया? अब जिस जगह पे जाइए बात होती है SR 202 की बात होगी, SR 24 की बात होगी, और SR 520 की आप बात क्यों नहीं करते हैं? उससे आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं जो अपना भी रेगुलेशन पॉलिसी निकाली है? आप मिनिमम वेजेस एक्ट पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आप बड़े सड़कों की पुलों की बात करते हैं, तो इस तबके की बात क्यों करें जो स्टेट को इस ड्यूटी को चला रहा है? कागजों में तो आपने इसको ड्यूटी रखा हुआ है, लेकिन जो ड्यूटी के हक हुकूक हैं वो कुछ को दिए हुए हैं। जहाँ जी जिस तरह से आज के आओ चले कश्मीर हम जो आपके द्वारा कॉल दी गई थी, जिस तरह से आपके लीडर जो हैं तनवीर जी या दीपक जी, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इससे क्या समझते हैं आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है? ये तो सर जायज़ है, क्योंकि जब से सर हमारे तनवीर हुसैन इस फ्रंट को सर संभाला है तो उन्होंने सर गवर्नमेंट को समय समय पर सर टाइम भी दिया, सर अमेंडमेंट भी दिए। और सर ये वाला जो सर हमारा प्रोटेस्ट था, ये सर हमारी फ्रंट की यही आवाज़ थी तनवीर हुसैन जी की, ये डू और डाई का हमारा साल था। जब तक हमारा मसाइल हल नहीं होगा हम स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। और सर हमारे फ्रंट का यही तनवीर हुसैन का था कि एक अक्टूबर को श्रीनगर में पहुँचना था, 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की जयंती हमने अपने
अपने सीनों पे कफन बांध के सेक्रेटरीट और गवर्नर हाउस का घेराव करना था। जितनी भी गोलियां थी सरकार की वो हमारे सीने पे उतार देते, लेकिन हम खाने को तैयार थे। लेकिन हम जो गुट गुट के मर रहे थे, हम एक लीडर और बहादुरी की मौत मारना चाहते थे कि हम रोज रोज की इस लड़ाई से हेजिटेशन तंग आ चुके हैं। इस बार आर और पार का सवाल था। उस आर और पार की लड़ाई में गवर्नमेंट ने हमारा मसाइल हल करने की छोड़िए दूर ही रखी है। उन्होंने हमारा हक दबाया, हमारे यहाँ के लीडरों को उन्होंने होश अरेस्ट कर दिया। मैं आपके चैनल से सर यही गवर्नमेंट को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप हमारे लीडरों को रिहा कीजिए, वरना इसके बहुत ही गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये कैजुअल लेबर डेली में जब चुप बैठा नहीं है, जब तक आप हमारी रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट आप हमारे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमको काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा, हमारे फ्रंट की ये कॉल हुई, हम वो भी करने को तैयार हैं। हम यानी कि जहाँ पे भी भूख हड़ताल पर बैठना वो भी तैयार है, लेकिन जब तक हमारा हक हकूक जब तक आप देंगे नहीं, अब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जब तक डेली वेजर्स के हक हकूक़ जो है यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक इनको नहीं मिलते हैं, ये अब चुप रहने वाले नहीं हैं, किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। साफ तौर पे इनकी चेतावनी है एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है अब यूटी में तब्दील हो चुका है। मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए तो वो इन पे लागू होता है, वो होना चाहिए। कम से कम इनको कुछ ना कुछ राहत जो है वो मिल सके, बजाय उसके जो है इनके लीडरान को डिटेन किया जा रहा है, इनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनका साफ तौर पर ये चेतावनी है कि अब ये दबने वाले नहीं हैं, कुचलने वाले नहीं हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं फातिमा डैंग, न्यूज़ है इंडिया के लिए, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।